तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्वस्तिक एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का लेसन 1 जिसका नाम है रेनबो। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, शुरू कर लेते हैं पहला लेसन। पहले क्वेश्चन में लिखा है, इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली। ज्यादातर कौन से मौसम में हमें रेनबो या इंद्रधनुष देखने के लिए मिलता है। रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। ठीक है, तो कौन से सीजन में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, इन द रेनी सीजन। बरसात के मौसम में हमें रेनबो ज्यादातर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7 रंग होते हैं, 7 इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को बरसात में बचाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो हम यूज करते हैं रेनकोट और अम्ब्रेला, दोनों का यूज करते हैं। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। बी में लिखा हुआ रेनकोट और सी में लिखा है अम्ब्रेला, दोनों सही है। रेनकोट भी सही है, अम्ब्रेला भी सही है, इसलिए हमने क्या सही कर दिया? ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। फोर्थ क्वेश्चन, पिक द ओड वर्ड एंड इनसर्कल इट। है ना, इसमें से एक ओड वर्ड को छांटना है और उसे सर्कल लगाना है। तो सेल समुद्र पर यात्रा करना, फ्लोट बहना होता है, वॉक चलना होता है और स्विम का मतलब तैरना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? पानी पर होती है। और ये चीज जो वॉक होता है वो कहाँ होता है? जमीन पर होता है। इसलिए इन सर्कल किसे करेंगे? हम वॉक को करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, 3 प्रकार की डिग्रीज होती है, एसर्टिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमें एसर्टिव दिया हुआ है, इनके हमें कंपेरेटिव लिखना है और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो लो का बन जाएगा लोअर, ई आर लग जाएगा, और लोवेस्ट ई एस टी लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बेड में लग जाएगा वर्स और वर्स्ट। इस प्रकार से इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ब्लैंक फिल करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। देयर आर ब्लैंक ऑन द रिवर। नदियों के ऊपर क्या है? तो ब्रिजेस है। क्या है? ब्रिज का मतलब होता है पुल। ठीक है, पुल है वहां पर नदियों के ऊपर। 7th क्वेश्चन, क्लाउड्स आर ब्लैंक इन कलर्स। है ना, जो बादल है वो कलर में कैसे हैं? तो व्हाइट हैं। कैसे हैं? सफेद हैं। 8th क्वेश्चन, इंदौर इज बिगर ब्लैंक जबलपुर। इंदौर बड़ा है जबलपुर से, तो यहां पे क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, द रेनबो ब्लैंक वेरी ब्यूटीफुल। रेनबो बड़ा सुंदर तो है, तो इसलिए क्या लग जाएगा? यहाँ पे इज लग जाएगा। 10th क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ हाई। हाई का उल्टा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एक शब्द में या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। 11th क्वेश्चन, व्हाट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। धरती से लेकर आसमान तक का जो रोड है, जो रास्ता है, कौन बनाता है? तो द रेनबो, इंद्रधनुष यहां तक का रास्ता बनाता है। 12th क्वेश्चन, वेयर डू द क्लाउड सेल। जो बादल है कहाँ बह रहे हैं, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? तो अक्रॉस द स्काई, आसमान में यहां से वहां, इस पार से उस पार तक की यात्रा करते हैं। 13th क्वेश्चन, बोट सेल ऑन द रिवर्स। है ना, जो नावें होती है वो नदियों के ऊपर बहती है। चेंज करना है इसे नेगेटिव में। कहां ले जाना है? इसे नेगेटिव में ले जाना है। आंसर होगा, बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है, इसीलिए ये भी सिंपल में क्या लग जाएगा? डू नॉट लग जाएगा और वर्ब की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी, और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वाइस। वाइस का हमें चाहिए सिनोनिम, मतलब होता है समानार्थी शब्द चाहिए। ठीक है ना, सिनोनिम। तो क्या हो जाएगा इसका? वाइस का बुद्धिमान के लिए इंटेलिजेंट। ठीक है ना, ये भी क्या होता है? बुद्धिमान होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक वाक्य में या फिर 2 वाक्यों में जवाब देना है। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स। नावों और जहाजों से भी सुंदर क्या है? द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। वे बादल जो आसमान में इस पार से उस पार तक बह रहे हैं,
आर प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स, वो नावों से और जहाजों से भी ज्यादा खूबसूरत है, बड़े सुंदर है। 16 क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ द पोएम रेनबो। रेनबो पोएम जो हमने पढ़ी है लेसन में, बुक में, उसकी लाइन को सही करना है। यहाँ पर हमें जम्बल्ड वर्ड मिले हुए हैं, द रिवर्स लिखा है, सेल लिखा है, ऑन लिखा है, बोट्स लिखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चुन लेंगे हम लोग। बोट्स बन जाएगा सब्जेक्ट, सेल हो जाएगी वर्ब, और रिपोजिशन हो जाएगा ऑन, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा द रिवर्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। नदियों के ऊपर नावें बहती रहती हैं या फिर यात्रा करती रहती हैं। 17 क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ यू नोटिस दैट समवन इज स्लिपिंग ऑन अ वेट सरफेस, है ना। आप क्या करेंगे जब किसी का गीली सरफेस पर, गीली सतह पर पांव फिसल जाए या वो वहां पर फिसलने लगे। आंसर होगा, आई विल क्विकली हेल्प, मैं एकदम से अचानक से उसकी मदद करूंगा। देम टू रीगेन, वापस से, है ना, देयर बैलेंस, अपने संतुलन पर आ जाए वो, इसके लिए मैं तेजी से या झट से उनकी मदद करूंगा। एंड वार्न अदर्स, और साथ ही में दूसरे लोग वहां से निकल रहे होंगे उन्हें चेतावनी दूंगा, वार्न करूंगा अबाउट द स्लिपरी सरफेस, की भाई यहां पर फिसलन है, इससे दूर रहें। 18 क्वेश्चन, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं इनकी कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री वापस से लिखना है। तो शॉर्ट में बन जाएगा ER लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, शॉर्टर, और EST लग के बन जाएगा शॉर्टेस्ट। फेट का बन जाएगा फेटर और फेटेस्ट। ठीक है, लॉन्ग आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ पर एक छोटी सी पोएम दी हुई है, आइए देख लेते हैं क्या लिखा है पोएम में। रीड द पोएम केयरफुली। ठीक है, सी द बग ऑन द रग, आई विल गिव हिज लेग अ टग, सी हिम रन, सी हिम गो, he did not like it, no no, see him hope। ठीक है, see the bug, है ना, तो बग के ऊपर छोटी सी पोएम है। on the mob, see him hide, to make me stop, I will stop, I will not tug, you are safe, little bug, छोटे से कीड़े। ठीक है, तो छोटे से कीड़े, चींटी जैसे जो कीड़े होते हैं उनके बारे में छोटी सी पोएम है ये। जब वो हम चींटी या कीड़ों को देख लेते हैं तो उनसे भी हमारी छोटी सी नोकझोंक हो जाती है, तो वही यहाँ पर पोएम के बीच में दर्शाया गया है। देख लेते क्वेश्चन आंसर। वेयर इज द बग इन द बिगिनिंग, शुरुआत में कहां पर है, द बग इज ऑन द रग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन, ये बग कैसे भाग जाता है, तो द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन, है ना, ऐसी चीजों को पसंद ही नहीं करता है इसलिए वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू, अगर आपको कोई छोटा मोटा कीड़ा, है ना, काट ले तो आप क्या करेंगे। आई विल क्लीन द एरिया, मैं उस एरिया को साफ करूंगा जहां पर स्किन पर काटा होगा, विथ सोप, साबुन से, देन अप्लाई अ सूदिंग क्रीम, फिर मैं ऐसा क्रीम लगाऊंगा जिससे मुझे थोड़ा सा ठंडक महसूस हो और बॉडी में जलन ना हो। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, तो हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब विलोम चाहिए हमें। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम होता है, तो क्या बन जाएगा, स्टार्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ, सिनोनिम होता है समानार्थी शब्द। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सेफ का सिक्योर। ठीक है, इसमें विलोम नहीं देना है हमें, सिनोनिम देना है। ठीक है, इस प्रकार और भी कुछ क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, है ना, 3 दिनों की लीव लेना है हेडमास्टर से अपने को। एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी सिस्टर की क्या है, शादी है जहां पर आपको जाना है, तो 3 दिन की आपको चाहिए छुट्टी। ठीक है, आंसर है टू दी हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मांडू, डेट 12 Feb 2026, 12 फरवरी 2026 को एप्लीकेशन लिखी गई। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, छुट्टी की एप्लीकेशन है। रिस्पेक्टेड सर,
आई बेग टू से दैट आई नीड टू ज्वाइन द मैरिज प्रोग्राम ऑफ माई एल्डर सिस्टर, है ना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी बड़ी बहन की शादी के प्रोग्राम को अटेंड करना है। काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दें, फॉर 3 days, 3 दिनों की, फ्रॉम 17 फरवरी 2026 टू 19 फरवरी 2026। ये हो जाएगी 3 दिनों की, ठीक है। थैंकिंग यू सर। योर्स ओबिडेंट, आपका आज्ञाकारी, नमन गर्ग, क्लास 7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको लेसन फर्स्ट को पढ़कर बड़ा मजा आया होगा, बड़ा एंजॉय किया होगा आपने। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले होंगे। अब आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं लेसन 2 में।